आप बहुत भक्ति करते हैं, पर यदि आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तो आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। आपके जीवन में कोई वैराग्य नहीं है तो भी आपकी भक्ति कोई काम की नहीं है। प्रायः व्यक्ति भक्ति तो करते हैं, माने सुबह सुबह मंदिर में जाएंगे, बहुत बढ़िया, आजकल भोलेनाथ बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। हाँ, लोग कह देते हैं हम भैया 12 बजे नहाते हैं, अपने भोलेनाथ को जल चढ़ा देते हैं, हो गई हमारी पूजा। और एक बार व्यक्ति धोखे से गंगा नहाएगा और कह देगा भैया हम है गए निष्पाप। भागवत करा के व्यक्ति नहीं कहता मैंने गंगा नहा लिया, लड़के का ब्याह कह के कहता मैंने तो अब महाराज चारों धाम कर लिए, सबसे बड़ा काम कर लिया, बिटिया के हाथ पीले हो गए, घर में बहू आ गई और जय सीताराम। पर वास्तविकता में भैया आपने चारों धाम तब नहीं किए हैं, चारों धाम तो यहाँ आज उपस्थित हो गए हैं। भागवत गर्जना करती हैं, चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि जो जीव एक बार मेरा आश्रय लेता है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज इस घर में भागवत हुई है और आज से 1 महीना बाद इस घर का ही माहौल देखना। ये मेरी पात्रता नहीं, ये इस घर की भी पात्रता नहीं, ये भागवत की पात्रता है। जिस घर के अंदर भागवत एक बार होती है, घर का सारा माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है, घर में परम शुद्धि होती है। और ये दीक्षित परिवार का परम सौभाग्य है कि नूतन घर भी बनवाया है और इसी उपलक्ष्य में भागवत भी करा रहे हैं। और जिस दिन भागवत की पूर्णा होती है उसी दिन अपने बेटे की ब्याह की तैयारी में भी लग रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसी कथा तो हमने पहली बार की है महाराज। आदमी हमें केवल हमें ही बुलाता था, चारों तरफ हमारे पोस्टर लगाता था, पर यहाँ तो महाराज आज महाराज जी गद्दी से उतरेंगे और कल कोई दूसरे महाराज जी घोड़े में सवार होकर दुल्हन लेने जाएंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। पर हमारे भाई हैं इसलिए हमें बहुत खुशी भी है, बहुत खुशी है। पर वैसे जल्दी दुल्हन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ब्याह शादी में जो जल्दी पड़ गया, अब प्रेम से कहो सीताराम। ज्यादा माताएं बैठी हैं, कहीं महाराज तुम ज्यादा हमारी बुराई करते हो। एक गांव में किसी की शादी हुई। क्या हुई? शादी। लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा था और पत्नी थोड़ा सा बेचारी गांव के कल्चर की थी। अब लड़के वाले की तरफ से एक छोटा सा फंक्शन रखा गया। तो देखो एक बात और बताएं, लड़के का यदि नाम है और लड़की बिल्कुल देहात की ले आना, तो लड़के के नाम से लड़की भी स्टैंडर्ड कही जाएगी। और लड़की का यदि नाम है तो लड़का महाराज यदि कुछ नहीं जानता, भोदू चंद है, तो लड़का की भी कीमत बढ़ जाती है। पर एक का टैग तो जरूर ब्रांड होना चाहिए। यदि लड़का जीवन में ऊंचाइयां छू जाए तो अपनी दुल्हन बिल्कुल नॉर्मल लाए। घर चलाना है, घर बिगाड़ना नहीं है महाराज। और यदि लड़का कुछ ना कर पाए, सीताराम रह जाए, तो पत्नी भी ठीक ठाक घराने से लाए। तो ऐसे एक महाराज नॉर्मल घर की पत्नी आ गई उनके घर में, पति थोड़ा पढ़ा लिखा। अब किसी के घर से आया निमंत्रण कार्ड। क्या आया? अरे प्रेम से कहो ना राधे राधे। निमंत्रण चिट्ठी आई। अब वो पति घबराया, मेरी पत्नी तो बेचारी बड़ी भोली भाली है, क्या करूं? प्रेम से बोलो ना श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पति बेचारा कहता है देख, अच्छा एक बात बताएं, जब किसी बहुत गरीब घर से या पैसा ना हो, पढ़ी लिखी हम किसी लड़की को लाते हैं ना, तो उसके प्रति हमेशा बच्चे का भाव रहता है। तो वो पति बेचारा अपने मन से लाया सीधी साधी कि मैं बढ़ गया हूं, मुझे दहेज क्या करना है। और दहेज तो लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दहेज के जो डिमांड में रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो दूसरे की ही तलाश में रहते हैं। एक अभी घर में महाराज ब्याह हुआ तो लड़का बोला रिश्तेदार आएंगे, सोफा लगा लें। तो लड़का की अम्मा कहती है भागदारी के दहेज में सोफा आएंगे, उसी सोफा में बैठाएंगे। आदमी आंख फाड़ के बैठा कि दहेज में क्या क्या मिलेगा वही घर में लगाएंगे। हाँ, पर ये भैया गलत है। कभी भी लड़की वालों से कोई मांग नहीं रखनी चाहिए, जो दे दें खुशी से ले लो महाराज। हाँ, मांग नहीं रखोगे तो लड़की के भाग्य से कब ऊंचाई छू जाओगे पता नहीं चलेगा।
और जो लड़की धोखे से 2-4-10 लाख एक बार तो ले आएगी, पर जीवन भर ऐसे रेंच लगाएगी कि चैन से 2 रोटी खा नहीं पाओगे। तो बड़ी अच्छी बात कह रहा था वो बेचारी सीधी सादी पत्नी गांव की। पति कहता है देख आज हमारे घर में निमंत्रण आया है और हमें शादी में जाना है। तो बेचारी घबरा गई, तो क्या करूं? बोले देख अगर तुझसे लोग पूछें कि ये तुम्हारे कौन हैं और तुम इनकी कौन हो, तो जो मैं बताऊं वही बताना, उसके आगे कुछ मत बताना। पत्नी कहती है ठीक है। अब बेचारा पति कहता है देख तुझसे अगर कहें कि ये तेरे कौन हैं तो कह देना ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूं। क्या कहा? अरे बोलो ना, मैं इनकी वाइफ हूं और ये मेरे। अब बेचारी सीधी सादी पत्नी, अब बेचारा पति 2-4 दिन सिखाता रहा हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ। शादी में गए तो आजकल के कल्चर की शादी, आजकल तो फोटो वगैरह भी लग जाती हैं लॉज में, लड़का लड़की फलाने संग ठिकाने। हाँ, तो जैसे पत्नी ने एंट्री किया तो लोग कहते हैं हाय भाभी जी कैसी हैं? तो भाभी बेचारी कहती राधे राधे भैया सीताराम आदि। लोग कहते हैं बड़ी देहात से शादी कर लाए, सीधी बहुत बेचारी। एक वहां से महाराज श्रीमती जी आई, वो कहती हैं ये आपके कौन है, पहचान नहीं पा रहे हैं। पति ने तो सिखाया था पर बेचारी गांव की थी, भूल गई। कहती हैं ये हमारे हैंड पंप और मैं इनकी पाइप। अब पति ने कहा यार इसने तो बिल्कुल ही नाक कटा लिया। तो इसलिए महाराज दहेज मिले या न मिले पर थोड़ा बहुत तो पढ़ी मिले कि समाज में इज्जत तो बचाए। प्रेम से बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भी व्यक्ति भैया पाए जाते हैं। इसलिए सिधाई तो देखा जाए पर जीवन में ज्यादा दोष न देखे जाएं, क्योंकि परमात्मा ही इस जगत में निर्दोष है, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहता है।